प्रिय सिंह राशि के जातकों, आपके ठीक धन भाव में मित्रों ग्रहण लगने वाला है 14 अक्टूबर को, और 14 अक्टूबर को ये लगेगा मित्रों। इसका प्रभाव 15 दिन आगे भी देखने को मिलेगा। इसलिए आपको कौन कौन चीजों पर आपको सावधानी बरतनी है, क्या क्या उपाय करने हैं इस ग्रहण, क्योंकि आपके धन भाव में पड़ रहा है और आपके राशि के स्वामी भी सूर्यदेव भगवान बनते हैं। तो आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा कि ये आपके जो ये आगे 15 दिन आ रहे हैं ये क्या इफेक्ट डालेगा, तो उस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं बताने वाला हूं यहां पर। और मित्रों ये आपको ये बता दें कि इसकी टाइमिंग क्या रहेगी। तो इसकी टाइमिंग रहेगी मित्रों, ये 14 अक्टूबर को रात्रि 8:34 से प्रारंभ होगा और वहीं पर मित्रों रात्रि 2:25 तक रहेगा। रात्रि 2:25 तक रहेगा। लास्ट ये साल का जो है लास्ट सूर्य ग्रहण है। इसके बाद कोई भी ग्रहण, फिर इसके बाद चंद्र ग्रहण मित्रों पड़ेगा। ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है ये हमारे भारत में इसका नहीं देखा जाएगा, इसका प्रभाव यहां नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी संचेत रहना और कुछ ना कुछ मित्रों थोड़ा बहुत तो आपको संचेत रहना ही होगा। आपको हम बताएंगे कितने परसेंट तक यहां पर आपको ये आपकी राशि को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आपके राशि के आपके लग्नेश प्रभावित हो रहे हैं धन भाव में। आपके जो लग्नेश हैं वो आपके जो है धन भाव में प्रभावित हो रहे हैं केतु महाराज से। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर जो है ध्यान देने की बात है और समझने की बात है और कुछ उपायों की बात है। आप अवश्य करिएगा। देखिए समझने के लिए तो बहुत कुछ है, ना समझिए तो कोई बात नहीं। आप समझदार हैं तो आप अवश्य समझिएगा कि हाँ आप क्या करना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं मानो तो देवी और ना मानो तो पत्थर तो है ही है। मानो तो देवी, ना मानो तो पत्थर तो रखे ही है। मानो तो भोले बाबा, नहीं तो पत्थर तो है ही है। आप जो लोग पत्थर समझते हैं वो समझें, आपको सिर्फ अपने श्रद्धा और भाव से अपने प्रभु को देखिए। चलिए समझने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान प्रभावित होंगे तो आपके जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहली चीज यहां पर यह बता दें आपको कि ये भारत में दिखेगा नहीं, ये अन्य देशों, चीन हो गया है, फ्रांस हो गया है, अन्य देशों में दिखेगा। अपने भारत में इसका कोई भी ये भारत में दिखेगा नहीं। और जब हमारे भारत में मित्रों दिखेगा नहीं तो इसका प्रभाव भी इसका सूतक काल भी यहाँ हमारे भारत में नहीं लगेगा। इसका सूतक काल से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे यहाँ दिखेगा नहीं तो सूतक काल से कोई लेना देना, कोई मतलब किसी प्रकार का नहीं है। आप जो है इस ग्रहण में आप भगवान श्री कृष्ण मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं श्री शनिदेव महाराज और कृष्ण कन्हैया, तो आप उनका ध्यान अवश्य करिए। खासकर श्री कृष्ण कन्हैया का ध्यान अवश्य करिए। कन्हैया का ध्यान करने से इस ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। भगवान कृष्ण का ध्यान करिए। और साथ ही साथ में जो गर्भवती हमारी मैया हैं, माताएं हैं, वो कहते हैं घर में एक होता है, कहते हैं उसको गेरू, तो वो गेरू अपने जो गर्भवती हैं वो थोड़ा सा अपने जो है लगा ले पेट पर हल्का सा, जो गर्भवती हैं वो। उसके बाद में जो आपके जानवर हैं, जानवरों पर थोड़ा सा गेरू अवश्य डाल दें। साथ ही साथ में जो है आप अपने घर में जो पानी वगैरह है उसमें जो है आप तुलसी के थोड़े से पत्ते डाल दीजिए। जहां पर आपकी टंकी वगैरह है वहां पर, वहीं पर जो है आप जो है भगवान कृष्ण का ध्यान करते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए आप समझने का ये प्रयास करते हैं कि यही सूर्य ग्रहण आपको क्या फल देगा। आपके लगन के स्वामी प्रभावित हो रहे हैं, तो मित्रों सबसे पहले आपको बता दें कि हल्का फुल्का आप जो है आपको ये ग्रहण माइंडली दिक्कत परेशानी थोड़ी बहुत दे सकता है। माइंडली थोड़ा बहुत माइंड आपका थोड़ा बहुत भटका सकता है इधर उधर, क्योंकि लगन का स्वामी प्रभावित हो रहा है। तो सबसे पहली चीज है कि लगन पर प्रभाव पड़ेगा ही इसका। तो थोड़ा बहुत जो है आपके माइंड को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको थोड़ा ये स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको सावधानी यहां बरतने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य में थोड़ा सा स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखिए। खाने पीने की चीजें, आप खाने पीने की चीजें जो खा पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, जो आपके लिए आपको नुकसान, आपके लिए जो सही नहीं है, तो वो भोजन आप नहीं करिएगा। इस चीज का बेहद ध्यान रखिए। जैसे आपको शुगर है और आप चीनी ले रहे हैं, जड़ाजड़ खा रहे हैं, तो ये आपको यही नहीं करना है। जो चीज आपके लिए मना की गई है उस चीज को बिल्कुल नहीं खाइए पिएगा। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आपके धन भाव में प्रभावित हो रहा है, परिवार भाव में प्रभावित हो रहा है, ये ग्रहण पड़ रहा है। तो अपने आपको अपने परिवार पर थोड़ा सा जो है आपको कंट्रोल बनाकर रखना है। आपको अपने परिवार में जितना आप शांति का वातावरण बनाकर रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। शांति का जितना आप वातावरण बनाकर रखेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आपको ये नेत्रों संबंधी कोई छोटी मोटी समस्या यहाँ पर दे सकता है।
हाँ, धन की स्थिति को आपको थोड़ा सा बढ़ा सकता है, धन की स्थिति थोड़ी सी बढ़ा सकता है, लेकिन आपको धन के मामले में आपको सतर्कता बरतने की बहुत जरूरत है। धन के मामले में आपको, आप किसी को बड़ा अमाउंट दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो धन के मामले में आप किसी को धन दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो एग्रीमेंट पर साइन करवाना बहुत जरूरी है, इस चीज का बेहद ध्यान रखना। अच्छा, सूर्य भगवान जब यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं तो उनकी एक दृष्टि भी जा रही है, ठीक आपके 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव में, तो थोड़ा सा प्रभाव जो है मित्रों कहीं ना कहीं अष्टम भाव में भी देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का प्रभाव अष्टम भाव में भी देखने को मिल सकता है। तो अष्टम भाव जो कुंडली का होता है मित्रों, इसे हम मृत्यु भाव बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो समस्याएं जो हो रही हैं वो इसका प्रभाव देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसमें डरने की कोई बात नहीं है, किसी प्रकार की डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत कम होगा, भारत में बहुत कम होगा। अष्टम भाव में आपको आपके पड़ेगा तो ये धन को फंसा सकता है, आपके धन को फंसा सकता है, जिसके लिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपको सावधानी सतर्कता बरतने की बहुत जरूरत है। अच्छा, कुछ यात्राएं जो रहेंगी वो आपकी ये ग्रहण सफल करवा सकता है। यात्राएं जो आपकी कुछ रहेंगी तो यात्राओं में मित्रों कहीं ना कहीं आपकी 1 2 यात्राएं ये अच्छी करवा सकता है ये ग्रहण, ये यहाँ पर ये फल थोड़ा सा अच्छा दे सकता है। अच्छा, साथ ही साथ में हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे इस ग्रहण का प्रभाव जो है हम पर कम पड़े। तो उपाय के लिए मित्रों सबसे पहली चीज है कि आप क्या करिए, आप जो है गेहूं गुड़, गेहूं और गुड़ का दान करिए, गेहूं का दान करिए और गुड़ का दान करिए। साथ ही साथ में जो है आप मूली का दान कर सकते हैं, मूली का दान करिए, इससे भी सही रहेगा। वैसे आप सिर्फ गुड़ के साथ ही साथ में आप जो है गुड़ और गेहूं 2 चीजों का दान करिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये दोनों दान, ये दोनों में से एक कोई भी चीज दान करेंगे तो आपके लिए इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि आप इसके उपाय साथ ही साथ में आप जो है इसका जो ये ग्रहण पड़ेगा इसके बाद में आपको क्या करना होगा ये भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके बाद में मित्रों आपको अपने घर में जब ये ग्रहण पड़ जाए तो आपको गंगा जल 1 लोटे में लेना है, गंगा जल, पवित्र गंगा जल होना चाहिए, और उस गंगा जल से आपको अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़कें, पूरे घर में आप जो है गंगा जल छिड़कें। सबसे पहले नंबर मित्रों आपको लगाना है तुलसी के पौधे से, तुलसी के पौधे से आपको जो है नंबर लगाना है, तुलसी के पौधे से नंबर लगाइए और घर में जितनी भी जगह है वहां पर आप हर जगह इस जल को छिड़किएगा, क्योंकि ग्रहण जब पड़ता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी जगह प्रभावित हो जाती है। अच्छा, आपने मंदिर के कपाट बंद रखना, जब ये ग्रहण पड़े तब ग्रहण पड़े मंदिर के अपने कपाट जो हैं वो बंद रखें, जहां पूजा वगैरह करते हैं वहां पर ढांक के रखें, वहां पर ढांक दें, इस चीज का बेहद ध्यान रखें। अच्छा, साथ ही साथ में मित्रों देखिए छोटा सा वीडियो हमारा है हम समझाने का, अब इसका प्रभाव कितना पड़ेगा इस चीज को हम समझ लेते हैं। देखिए, जब ये हमारे भारत में दिखेगा नहीं तो इसका प्रभाव भी बहुत कम होगा। इसका प्रभाव जो मित्रों 10% से नीचे रहेगा, 10% से नीचे, जो हमने आपको बताया ये इफेक्ट अगर गड़बड़ करेगा तो 10% से नीचे हो सकता है, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जब भारत में दिखेगा नहीं तो कोई भी सूतक काल नहीं लगेगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन तब भी आपको ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। 10% ये कहा जाए कि बिल्कुल ही कुछ नहीं, भारत में कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये कहना गलत होगा। थोड़ा बहुत प्रभाव जो है सिंह राशि के जातकों पर देखा जा सकता है। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।